सियासी इंतकाम की बुनियाद पे सियासी कैदियों को सियासी कैदी नहीं बनाने चाहिए। अब पीएम अलायंस में ये कहती है 2013 से 2018 तक आप देखें कि हमने कोई सियासी कैदी नहीं बनाया, ना पीपल्स पार्टी का ना पीटीआई का। लेकिन आप लोग ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब तो इस हवाले से बड़े मशहूर हैं कि वो सियासी कैदी बनाएंगे और आइंदा भी ऐसा इंतकाम लेंगे। तो लेट्स सपोज अगर आपकी हुकूमत आ जाती है तो ये जो पीटीआई की मुश्किलात हैं इस वक्त वो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि बिलावल साहब तो कह रहे थे कि हम आ गए तो कोई सियासी इंतकाम नहीं होगा, परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो छोड़ देंगे, रिहा कर देंगे, पॉलिसी चेंज हो जाएगी पीपल्स पार्टी की जो इस वक्त है रियासत की पीटीआई के हवाले से। ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत कभी भी सियासी इंतकाम या सियासी कैदी हमारी उसमें आप ये जो पीएमएलएन के लिए बात कर रहे हैं ना, हमारी तो आप सिर्फ इस दौर की बात कर रहे हैं ना, 2013 से 18। पहले आपने याद होगा 97 में जैसे इनकी हुकूमत आई थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत इन्होंने तोड़ी थी, तो आसिफ जरदारी साहब कंटिन्यूसली जेल में थे और किसी केस में आसिफ जरदारी साहब कन्विक्ट नहीं हुए। यहाँ पे तो वो उनका पास्ट रेकॉर्ड इस वजह से उन्हें क्लैरिफिकेशन देनी पड़ रही है, और हम सिर्फ अपने पास्ट रेकॉर्ड को बता रहे हैं कि जी हमारी पास्ट रेकॉर्ड देख लें, हमने कभी ऐसा नहीं लेकिन किया। पीटीआई पे जो मुश्किलात आई है वो तो उसी दौर में आई है जब पीडीएम हुकूमत थी। आप लोग भी थे, आप लोग भी जवाब पेश करते थे कि जो हो रहा है उनके वो अपने करतूतों की वजह से हो रहा है। मैं खत्म कर लूं। अगेन होम मिनिस्ट्री या इंटीरियर मिनिस्ट्री पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नहीं थी, ठीक है। हम कोलिशन गवर्नमेंट में जरूर थे, हाँ हम रिस्पॉन्सिबल हैं इस कोलिशन गवर्नमेंट फॉर ऑल द डिसीजंस, पर कुछ ऐसी डिसीजंस होती हैं जो सीनियर पार्टनर है कोलिशन का, ये जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी फिर हो जाती है। इसी वजह तो हम कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी को प्राइम मिनिस्टर बनाए। आपने जो दूसरी बात की, मैं ये गारंटी आपको दे सकता हूं कि कोई भी सियासी इंतकाम या सियासी कैदी नहीं होगा। हाँ, अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल हो, अब मैं रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन आपने सवाल किया है 9 मई के अंदर जो कुछ हुआ वो एक पॉलिटिकल जो है वो मूवमेंट नहीं थी, वो एक क्रिमिनल मूवमेंट थी उस दिन। तो अगर क्राइम कोई करेगा तो उसको जरूर भुगतना पड़ेगा उसके तो लिए। उस लिहाज से तो अगर देखा जाए तो नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, वो पॉलिसी तो पीटीआई को किसी किस्म से रिलीफ तो नहीं मिलेगा फिर। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर कोई उसमें इन्वॉल्व नहीं है तो नहीं मिलेगा, उसको रिलीफ मिलेगा, लेकिन अगर कोई इन्वॉल्व है तो उसको मेरा नहीं ख्याल है कि रिलीफ मिलना चाहिए। सिंध में तो आपकी हुकूमत थी ना, वहां पे भी जो प्रोमिनेंट नाम मैं ले देता हूं, खाली अली जैदी हो गए, साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, उनको जेल में डाला गया। सियासी वफादारियां जब तक उन्होंने बदली नहीं या सियासी जमात छोड़ी नहीं तब तक उनको रिलीफ नहीं मिला। वहां पे भी अरेस्ट हुए बहुत सारे, वहां तो आपकी हुकूमत थी। मैं अगेन आपको बता रहा हूं कि आप जरा चेक कर लें, उस वक्त उनकी वो क्रिमिनल एक्टिविटीज थी। मैं आपको वैसे बताता हूं, हमारी जो हुकूमत थी जब पीटीआई सेंटर में थी तब भी एक अरेस्ट हुई थी उस वक्त, और वो हुई थी अरेस्ट इसलिए कि वो एक बाई इलेक्शन था मलीर में जिसमें उनका एक लीडर वो हथियार लेके और उसने फायरिंग्स की, और वो जो है अरेस्ट हुआ। और उसको भी मतलब हालत ये थी कि एक दिन भी वो जेल में रहने के लिए तैयार नहीं था, वो अस्पताल जाना चाह रहा था और हमें बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से शदीद प्रेशर था। तो वो एक के अलावा कोई और ऐसी चीज नहीं थी।